सगड़ा ने क्रिसमस सलाम सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया। हरे का स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु हरे को सहाय करे, प्रभु हरे को अनुग्रह दे। आज हमारा जो बाइबल स्टडी है वो राजा ने जो मंदिर बनाया उसके विषय में है। क्या फिर से यही दोहराया जाएगा? फिर से क्या इजराइल के लोग परमेश्वर के लिए भवन, मंदिर, परमेश्वर का घर बनाएंगे कि नहीं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और हम ये विश्वास करते हैं कि हाँ, ये सच बात है। फिर से इजराइल के लोग मंदिर बनेगा, तीसरा मंदिर बनाएंगे, ये हम मानते हैं, ये विश्वास करते हैं। इसको हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में बाइबल में से ढूंढेंगे। आमीन। प्रभु हरे को सहाय करे, समझ दे। प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद। फिर से आपने हमें इकट्ठा किया, फिर से ये अनुग्रह दिया आपके वचन पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। प्रभु सहाय करना। जो सच्चाई है उसको जानना चाहते। दुनिया में सारी जो गलत फहमियां, जो बाइबल नहीं पढ़ते ऐसे लोग, जो बाइबल को नहीं समझते ऐसे लोग, जो पवित्र आत्मा की संगति में नहीं आते ऐसे लोगों ने जो सारी गलत बातें सिखाई रखी है, उसको बंद करने के लिए, जैसे आपका वचन कहता है, मूर्ख की बातें को आप शांत कर दो, चुप करवा दो। प्रभु उसके लिए हमें आपकी सहायता, आपके वचनों के प्रकाश और उजाला की जरूरत है। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके उजाले के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, अब तक संभाला, संगति दी और सहाय करते हो। ये वचन पढ़े, सुने, समझे, सारी इतिहास की बातों को जो आज प्रभु जो चर्चा करने वाले, आशीष देना। हर एक मेरे भाई बहनों को सहाय करना। पिता यीशु मसीह के नाम में अनुग्रह मांगता हूं। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। फिर से प्रेज लॉर्ड। गुड मॉर्निंग सबको। हालेलुया। प्रभु के पवित्र वचन को हमें आज जो देखना चाहते हैं, मंदिर, भवन, परमेश्वर के भवन के बारे में देखना चाहते हैं। यदि परमेश्वर का भवन न बनेगा तो जो मसीह, इजराइल के लोग जो इंतजार कर रहे उसका आना न होगा। यदि भवन न बनेगा तो जो प्रभु यीशु ने कहा है वो भविष्यवाणी पूरी न होगी। मंदिर बनना जरूरी है, क्योंकि मंदिर न बनेगा तो इजराइल किससे विनती करेंगे? और भवन, यदि मंदिर न बनेगा तो शैतान कैसे, या ख्रिस्त मसीह विरोधी जो है वो कैसे आ पाएगा? यदि भवन न बनेगा तो यहूदी लोग जो बलि चढ़ाने के लिए चाहते, फिर से पास्का का जो वो चाहते, पास्का यज्ञ करना, तो मंदिर बिना ये तो संभव नहीं है। मंदिर बनना ये जरूरी है। जो सबसे पहले मंदिर बनाया गया वो तो सुलेमान राजा ने बनाया। यीशु मसीह के आने के पहले 1200 साल के पहले मंदिर का, भवन का रचना हुआ था, सुलेमान ने बनाया। और उसके बाद जो नबूकदनेस्सर राजा, बाबिल का राजा, इजराइल पर, यहूदा के राज्य पर सत्ता चलाने, अधिकार चलाने आया, उसने, वो नबूकदनेस्सर राजा, बेबीलोन के राजा ने वो तोड़ डाला। यीशु मसीह के पहले 585 साल में वो मंदिर का नाश हो गया जो सुलेमान राजा ने बनाया। फिर से प्रभु के अनुग्रह में ये बाबिल के राजा का राज समाप्त हो गया, और कोरेश करके, या फिर साइरस, या फिर कुस्तरू करके, जो फरसी का राजा, या फिर कहे इटाली, इराक का राजा आके, ईरान के राजा ने आके वो परमेश्वर का भवन बनाने के लिए अनुमति दी, और इजराइल लोग बड़े खुश हो गए। फिर से मंदिर की रचना हो गई। और कुरेश के राजा के समय इजराइल के भविष्यवक्ता यिर्मयाह ने कहा, दूसरा इतिहास 26वां अध्याय 22वां पद, यहां पे लिखा है, फारस के राजा कुस्रू के पहले वर्ष में यहोवा ने उसके मन को उभारा। तो इसको, ये राजा जो आया उसके मन को ऐसा हो गया कि मुझे इजराइल के लोगों के लिए राज मंदिर बनाना है, परमेश्वर का भवन मुझे बनाना है। ये लोग जो बेचारे, जो ये बाबिलोन चले गए, बाबिल के राजा ने इनको छोड़ दिया, अभी ये लोग अपने अपने देश, शहर जा रहे हैं, अपने यरूशलेम फिर से जा रहे हैं। यरूशलेम पूरा खत्म हो गया है, क्योंकि ये जो नबूकदनेस्सर राजा था उसने सारा बर्बाद कर दिया था। और ये लोग फिर से ये समय अपने अपने शहरों में, अपने अपने जगहों में यरूशलेम वापिस आ रहे, लौट कर आ रहे। तभी परमेश्वर ने कहा कोरेश राजा को, या फिर
खुसरू राजा को कहा कि तुझे इन लोगों को मंदिर बनाने के लिए कोई भी बाधा नहीं देनी है, तूने ये इज़राइल लोगों को मंदिर बनाने देना है। और वो समय जो जरुब्बाबेल था, वो जो यहूदा के राजा सिताएल का बेटा था, वो राजा ने कि मंदिर बनाने के लिए, जो हम एजरा की किताब 2 अध्याय 2 पद 3 अध्याय 2 पद में ये जगह पे पढ़ते, नहम्याह भी वो समय था, यिर्मयाह भी वो समय था, एजरा भी वो समय था। ये जरुब्बाबेल जो राजा था, इस यहूदा का बेटा, यहूदा राजाओं का बेटा था, पुत्र था, उसने मंदिर बनाने के लिए सारे लोग, यहूदी के लोग इकट्ठे हो गए। और ये जो जरुब्बाबेल था वो बड़ा राजा का बेटा था, यहूदा का राजा, यहूदा के जो गोत्र के राजा थे, इज़राइल के राजा थे। वो समय की बात है, वो जो यहूदा के गोत्र में से आने वाला जरुब्बाबेल, उसने बोला चलो हम लोग इकट्ठा होके परमेश्वर का भवन बनाएंगे, क्योंकि जिससे हम फिर से बलि चढ़ाएंगे, मूसा ने जैसे कहा है। एजरा 3 अध्याय 2 पद। तब योसादाक के पुत्र यीशु ने अपने भाई याजकों समेत और साल्तियेल के पुत्र जरुब्बाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बांधकर सब लोगों को इकट्ठा किया, इज़राइल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि उस पर होम बलि चढ़ाए। चलो ये जगह पे शुरू करेंगे फिर से प्रभु का भवन बनाने के लिए। और जैसे मूसा की व्यवस्था में, परमेश्वर ने भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि हमें परमेश्वर का भवन बनाना है या फिर परमेश्वर को बलि चढ़ानी है। और यह जैसे ये लोग फिर से बाबिल से छूटकर अपने यरूशलेम में आए, वहां पे ये लोग ने कहा हमें धन्यवाद कहना है, क्योंकि हम बड़े ये बाबिल के राजा नबूकदनेस्सर के अंदर हम फंसे हुए थे, वहां से प्रभु ने हमें छुड़ाया। ये लोग वहां पे आते। 5वां अध्याय 2 पद, एजरा। तब साल्तियेल का पुत्र जरुब्बाबेल और योसादाक का पुत्र यीशु कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है बनाने लगे। तो यहाँ पे शुरू होता है, भवन बनाने की शुरुआत करते हैं। पहले बलि चढ़ाते और फिर से वो कहते अब यहाँ भवन बनाएंगे। नहम्याह यदि पढ़े 2 अध्याय 1 अध्याय, हग्गाई 1 अध्याय 1 पद, ये सारी जगह पे जो ये हग्गाई भी वो समय था, यिर्मयाह भी था, एजरा भी था, ये सारे जो परमेश्वर के नबी थे, उन्होंने परमेश्वर की ओर से कहा कि परमेश्वर चाहता है हमें परमेश्वर का भवन बनाना है। देखो, सुलेमान को सोच आई मुझे मंदिर बनाना है, परमेश्वर ने उसको रोका नहीं। दाऊद को सोच आई थी कि मुझे परमेश्वर के लिए भवन बनाना है, परमेश्वर ने नहीं उसको त्यागा। अब ये यिर्मयाह है, एजरा है, ये सारे परमेश्वर के दास इकट्ठा हुए हैं। हग्गाई परमेश्वर का दास इकट्ठा हुआ है। 1 अध्याय 1 पद, हग्गाई। द्वारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का यह वचन हाग्गी भविष्यवक्ता के द्वारा हग्गाई के पास परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने खुद कहा। साल्तियेल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। जा तू इन सेवकों को कह दे, प्रभु यहोवा कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का यह वचन हाग्गी भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा। हग्गाई के जरिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने कह दिया समय आ गया है। क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है? तुम लोग अभी अपने अपने घर लौट गए हो, जहां वहां बाबिलोन में थे, नबूकदनेस्सर राजा की गुलामी में थे। अब अपने इतने साल वहां पे तुमने 70 साल तक वहां पे रहे, अब वहां छूट कर अब जब यहाँ पे आ गए हो, आपको क्या अपना घर बनाना है? क्योंकि यरूशलेम में कोई रहता ही नहीं था। यरूशलेम में से ये लोग को कैदी बना के उनके बड़े बड़े बच्चों को, अच्छे अच्छे बच्चे को उठा के लेके गया था राजा, और यहाँ पे औरत और बच्चे ऐसे थे लोग।
पर फिर से जब ये लोग यरूशलेम आ रहे, मरम्मत करने लगे, प्रभु ने कहा तुम अपना घर क्यों बनाते हो? ऐसा कहते हो यहोवा का भवन बनाना अभी बनाने के समय नहीं है। अरे परमेश्वर ने कह दिया आपको मुझे मेरा भवन बनाना है, पहले आप मेरा भवन बनाओ। हग्गाई 1 अध्याय 14 पद। और यहोवा ने साल्तियेल के पुत्र जरुब्बाबेल को, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक को और सब बचे हुए लोगों के मन के उभार का उत्सव से अभी भर यहाँ दिया। पे देखते हैं कि जो कोरस राजा है या फिर साइरस है या फिर कुस्रू राजा है, उसको परमेश्वर ने प्रेरणा किया। अब ये जो सेवक है इनको भी उभारा और कहा तुम्हें मंदिर बनाना है। हग्गाई के पास वचन आया था और ये जो महायाजक था जकारिया, जो भविष्यवक्ता था, जकारिया की किताब 4 अध्याय 9 पद, जकारिया भी भविष्यवक्ता था, जो जकारिया की किताब, उसने भी कहा मंदिर बनाना है। 4 अध्याय 9 पद। जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा तो है। जकारिया नबी कहता है मुझे आपके पास इसीलिए भेजा है, आप कहते हो नहीं बनाना, पर मैं कहता हूं बनाओ। देखो यहां पे देखते हैं जकारिया नबी वो कहता है जरुब्बाबेल भवन बना। साइरस है या फिर कुस्रू है, उसको कहा गया मंदिर बना। हग्गाई के पास वचन आया अरे कह दो ये इज़राइल के लोगों को फिर से मंदिर बनाओ। जरुब्बाबेल को कहा गया मंदिर बनाओ। यहां पे ऐसा नहीं कहा गया प्रभु आपके मंदिर में रहता है, शरीर में रहता है, नहीं, आपको भवन बनाना है। सबको एक ही समय में जो यरूशलेम का राजा सुलेमान का मंदिर टूट गया या नष्ट किया गया था, खत्म हो गया था, उसकी जगह पर अब ये सारे इकट्ठे हो गए परमेश्वर के दास, बड़ा महायाजक, बड़े बड़े जो नबी थे वो हग्गाई नबी, फिर एजरा जो बाइबल का स्कॉलर था वो चालू खड़ा हो गया, फिर जो खुसरू राजा था उसको विदेशी आदमी, उसको भी प्रेरणा मिली, फिर जकारिया नबी उसको प्रेरणा मिली, नेहमिया उसको भी प्रेरणा मिली। ये सारे इकट्ठे हो गए और इन सेवकों ने, ये जो सेवक थे उन्होंने मंदिर बनाने के लिए, उनको पवित्र आत्मा ने मना नहीं किया ये कहने के लिए। मैं कहता हूं कि एजरा कौन था, ये जकारिया कौन था, ये जरुब्बाबेल चलो साधारण राजा मान लो, पर हग्गाई नबी कौन था, महायाजक कौन है? तो ये सारे लोगों को परमेश्वर ने उभारा या उसकाया, उभारा और कहा कि आपको भवन बनाना है। नेहमिया 3 अध्याय उसका 16 पद। और ये लोग ने शुरू कर दिया, मरम्मत करना शुरू कर दिया। नेहमिया 3:16। उसके बाद अबजूक के पुत्र नहमाय ने, जो बेतसुर के आधे जिले का हाकिम था, वो तो बड़ा हाकिम था। देखो बेतसूर का हाकिम, उसने भी दाऊद के कब्रिस्तान के सामने तक और बनाए हुए पोखरे तक, वरन वीरों के घर तक भी मरम्मत की। तो इसने बोले मुझे दीवार बनानी है, मंदिर आप बनाओ, मैं दीवार बनाता हूं। तो सारा ये बनाने वाले ये लोग ने शुरू कर दिया। एजरा 4 अध्याय इसका 5वां पद। अब यहां पे बनाने के लिए सारे लोग, बड़े ज्यादा लोग की आवश्यकता हो गई। फिर और फारस के राजा कुस्रू के जीवन भर, वरन फारस के राजा दारा के राज्य के समय तक, उनके मनोरथ को निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपया देते रहे। पर परमेश्वर का भवन तो बना। 5वां अध्याय इसका 13 पद। एजरा 5:13। सुनते रहना आप। परंतु बेबीलोन के राजा कुस्रू के पहले वर्ष में उसी कुस्रू राजा ने परमेश्वर के इस भवन को बनाने की आज्ञा दी। देखो यहां पे देखते, इसने विरोध नहीं किया, आज्ञा दी, बनाना शुरू हो गया और सारे पैसे भी लोग जमा करने लग गए, इकट्ठा हो गए। यहां पे बनता रहा। आगे हम पढ़ते हैं एजरा, यशायाह माफ करो, उसका 44 उसका 28 पद में लिखा है, देखो यहोवा कहता है, देखो मेरा जो सेवक या मेरा जो रखवाला घेटा, क्या बोलते इसको, शेफर्ड, चरवाहा है, कौन है?
जो कुसरू के विषय में कहता है प्रभु यहोवा कुसरू के विषय में कहता है, वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है। उसको मैंने ठहराया जिससे वो आपको कहे मंदिर बनाओ और मेरी इच्छा पूरी करेगा। वो मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है वह बसाई जाएगी और मंदिर के यरूशलेम विषय फिर से बसेगा, मंदिर के विषय की तेरी नींव डाली जाएगी। और सुन लो, मंदिर बनेगा ही बनेगा। लोग सोचते थे ये अन्य जाति, खुसरू कहाँ का था? तो ईरान का, उसी का फारसी, ये जगह का आदमी को लगा कि मुझे यहोवा के लिए भवन बना देखो। आज लोग कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, ये मस्जिद जो है वो हटना या फिर उसको हटाना नामुमकिन है। आप किसको पहचानते हो? आप किसको जानते हो? वो तो हो ही नहीं सकता है। खून खराबा होगा। अरे खून खराबा क्या होगा? परमेश्वर की जो सामर्थ्य है, परमेश्वर जो रास्ता करता है, परमेश्वर को अब तक लोगों ने पहचाना नहीं है। सबके मन को बदल सकता है और लोग ही कहेंगे दान में दे दिया, आप वहां पे बना सकते हो। या फिर हो सकता है परमेश्वर कहे ये जगह तो गलत जगह है, आपको ये जगह पे बनाना है। इसीलिए यदि आपने पूरा बाइबल पढ़ा हो और यदि आपने प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय पढ़ा हो तो वहां पे लिखा है जो अन्य जाति यानी मुसलमान लोग, अन्य जाति मुसलमान लोगों को दे दिए, वो छोड़ दो जगह, ये जगह पे आपको मंदिर बनाना है। तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, मंदिर बन के ही रहेगा। इतिहास या फिर जो दुनिया में जो कहते हैं लोग कि ये भवन जो बनेगा, ओके आप नीचे आओगे तो जो 7 डे माफ करो लेटर डे सेंट्स मॉम्स वाले जो धर्म वाले हैं, जो यहोवा के साक्षी यदि आपको पता होगा, पेंटिकोस्टल आपको पता होगा, CNI मेथोडिस्ट अलायंस, ये मुक्ति फौज, रोमन कैथलिक, ये फिर ऑर्थोडॉक्स वाले, कितने सारे पंथ है। उसमें एक पंथ है जो मॉम्स वाले, वो लोग कहते हैं 7 वो लोग है 7 एडवेंटिस्ट भी है जो शनिवार को मानते, साबात को मानते हैं। और जो लोग 7 एडवेंट जो लोग लेटर डे सेंट्स मॉम्स वाले हैं, वो लोग कहते हैं कि भाई भवन तो बनेगा। तो लोग कहते हैं देखो ये इन लोगों की बाइबल स्टडी है, लेकिन जो बाइबल कॉलेज करते हैं यानी बाइबल को सिर्फ बाइबल ही पढ़ते हैं और बाइबल बहुत पढ़ते हैं, वो जो स्कॉलर लोग हैं उनका भी ये कहना है कि भवन बनेगा ही बनेगा। पर जो लोग नहीं मानते हैं वो सिखाते नहीं बनेगा। तो ये अंत समय में जब मंदिर बनेगा तब वो झूठे ठहरेंगे, जब मंदिर बन जाएगा तो हम सच्चे ठहरेंगे। एजरा 3 अध्याय इसका 7वां पद यदि पढ़े, लोगों ने पैसे भी दिए, क्या लिखा है? तब उन्होंने पत्थर गढ़ने वालों और कारीगरों को रुपया और सिदोनी और सौरी लोगों को खाने पीने की वस्तुएं और खाना तेल पीना दिया। मिलेगा, यहाँ जाने का नहीं, आपको खाना पीना मिलेगा, आपको रहने का, आपको सब कुछ व्यवस्था हो जाएगी। आज इतिहास जानने वाले या फिर जो बाइबल को या फिर ऐसे थोड़ा जानते हैं इजराइल लोगों के लिए, उनके राब्बी हुआ करते और उनके अंदर की ऐसी बातें हैं कि उन्होंने इतना सारा सोना इकट्ठा कर लिया है और ऐसी व्यवस्था कर ली है, तैयारी ऐसे कर ली है कि भवन को बनाने के लिए वो लोग को जो बड़ा देर लगती है, समय लगते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं कि हेरोद राजा ने जो मंदिर बनाया, वो मंदिर बनाया नहीं लेकिन मंदिर को सुधारा। जो मंदिर ये जो कोरेस के राजा के समय में मंदिर बना था, उसको भी सारा भ्रष्ट किया गया था वो रोमनों के समय। फिर जो हेरोद राजा जो यहूदियों का राजा है, उसने फिर से वो भवन को इतना बड़ा आलिशान बनाया, उसको 46 यानी 40 साल लगे। सोचो एक घर बनाने के 6 महीने लग जाते, कई लोगों तो शायद 1.5 साल लगता है। ये भवन जो बना, सोने का भवन जो बनाया गया, वो 46 साल लगे थे वो हेरोद राजा को। अब ये जो यहूदी लोग हैं वो 3 साल में मंदिर बना सके, ऐसी उनके पास सारी सुविधा है, इतना फास्ट काम वो लोग के पास, सारी व्यवस्था है, किसी इंसान की जरूरत ना पड़े, ऐसे वो लोग बना सकते हैं। और सोना इन लोगों ने इकट्ठा कर लिया है। इजराइल सबसे धनी राज्य हो गया है। तो ऐसे माना नहीं जाता है, कहा नहीं जाता है, बताया नहीं जाता है, पर उन्होंने बड़ी
वो उनके पैसे सिर्फ उनके देश के लिए इकट्ठा करते, पैसे इसीलिए सिर्फ कमाते कि हमें हमारे यहोवा के लिए भवन बनाना है, इसीलिए वो सब पूंजी इकट्ठे की, उनको उड़ाने के लिए नहीं। वो इतने आराम से रहते हैं, पैसे उड़ाते नहीं है, उनको बचा के रखते हैं। आपको पता नहीं क्यों बचा के रखते हैं, पर ये बात है, उन्होंने परमेश्वर के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। और वो लोग सिर्फ राह देखते, इंतजार करते कब हमें मौका मिले, हम बनाने के लिए हम जल्दी बना देंगे। यहां पे देखते हैं जैसे इज़राइल छूटकर ये अपने अपने जो बाबिल के राजा के बंदीवास से निकल के अपने अपने देशों में यरूशलेम जैसे चले गए, वहां पे मंदिर बनाने के लिए सारे इज़राइल लोग इकट्ठे हो गए और पैसे भी दिए गए, सारे कारीगर को इकट्ठा किया गया, खाना बाना भी लेके आए और तेल बेल और लकड़े बकड़े सबकी व्यवस्था उन्होंने कर दी। एजरा 5वां अध्याय 13 पद। और कोरेस या खुसरू या साइरस, वो जो था बाबिलोन के समय का, पढ़ो। परंतु बेबीलोन के राजा कुस्रू के पहले वर्ष में उसी कुस्रू राजा ने परमेश्वर के इस भवन को बनाने की आज्ञा दी। तो ये कुस्रू राजा बाबिल के खत्म होने के बाद वो राजा हो गया, उसके राज्य में शुरू हो गया। मंदिर पहले सुलेमान ने बनाया, और ये मंदिर बनाने के लिए मैं कहूंगा कि थोड़ी बातें मैं कहना चाहता हूं ये मंदिर के विषय में। ओके, चलो ओके, कोई बात नहीं, 5 बात कहूंगा। मंदिर को भ्रष्ट किया जा सकता है और करने के लिए लोग, जैसे क्यों मंदिर को फिर से नया किया जाना, या उसको फिर से, उसको मान लो जैसे मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसको तोड़ा फोड़ा जाता है, फिर से नई बनाई जाती है। परमेश्वर का जो भवन है, उसको इमारत जो बनी हुई थी उसको फिर से ढाकर वो लोग उसको रिबिल्ड करते हैं, या फिर अगर मान लो वो टूट गई, जैसे एलिया ने वेदी को संवारा, 12 पत्थर लिए नई वेदी बनाई। परमेश्वर का जो भवन है उसको लोग बिगाड़ देते थे। गीत शास्त्र यानी भजन संहिता 74 यानी 74 7वां पद। उन्होंने तेरे पवित्र स्थान को आग में झोंक दिया है, आग में झोंक दिया है, और तेरे नाम के निवास को गिराकर अशुद्ध कर डाला है। अशुद्ध, मंदिर अशुद्ध हो सकता है क्या? ये परमेश्वर का हाथों से बनाया हुआ भवन वो लोगों ने कैसे कैसे भ्रष्ट किया था, देखेंगे हम कैसे कैसे भ्रष्ट करते थे। भवन बनाने का, फिर उसको तोड़ने का या उसको भ्रष्ट करने का, यह शैतान का सोच है कि मैं भवन बनाने दूं, फिर उसको परमेश्वर अगर आएगा वहां मैं कैसे उसको भ्रष्ट करूंगा, जिससे तुम्हारा परमेश्वर के साथ रिश्ता कट जाए और फिर परमेश्वर तुम्हारे खिलाफ हो जाए और फिर मैं तुम्हें बर्बाद करूं। तो यह शैतान की जो सोच है। एजरा हजकीएल 5वां अध्याय 11 पद। हजकीएल 5:11 और पढ़ेंगे हजकीएल 44 यानी 44:7 पढ़ेंगे 5:11। सुनो क्या लिखा है। और तेरे सब बचे हुओं को चारों ओर तितर बितर करूंगा। प्रभु कहता है मैं इतर बितर करूंगा। इसलिए प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हाँ, कि मेरे जीवन की सौगंध, मेरे जीवन की सौगंध, इसलिए कि तूने मेरे पवित्र स्थान, मेरे पवित्र स्थान, ये मंदिर की बात नहीं करते, ये हाथों से बनाया हुआ पवित्र स्थान की बात कर रहा है प्रभु। फिर मेरे पवित्र स्थान को अपनी सारी घिनौनी मूर्तों और सारे घिनौने कामों से अशुद्ध किया है। मैं तुझे घटाऊंगा और तुझ पर दया की दृष्टि न करूंगा। तो परमेश्वर को जो घिन आती है वो भवन बनने के बाद जो लोग उसको भ्रष्ट करते, तब परमेश्वर उनके खिलाफ होता है। तो जब मूर्तियां या फिर ऐसी चीज लेके आते तब भ्रष्ट हो जाता है। दूसरी बात, कैसे भ्रष्ट होता था। हजकीएल माफ करो, हजकीएल 44:7 और प्रेरितकाम 21:28। जब तुम मेरा भोजन अर्थात चर्बी और लहू चढ़ाते थे, तब तुम वीराने लोगों को जो मन और तन, ऐसे लोगों जो वीराने लोग या फिर अन्य जाति लोग जो मन और तन दोनों के खतनाहीन थे, खतनाहीन लोग आने नहीं चाहिए भवन में। फिर मेरे पवित्र स्थान में आने देते थे, तुम उनको आने देते थे हाथों से बनाया हुआ भवन में, जब बेसुन्नत या फिर
बिन खतना के लोग आते थे, परदेसी लोग आते थे। आज तो जो मंदिर होता है या फिर कोई भी जा सकता है, पर जो परमेश्वर का भवन था उसमें सिर्फ याजक की एंट्री होती थी, पर अन्य जाति लोग नहीं आ सकते थे। अगर आ गए तो उसको भ्रष्ट किया माना जाता था। प्रेरित के काम 21 अध्याय 28 पद। जब हे पौलुस इस्राएलियों, पौलुस मंदिर में गया, पौलुस मंदिर में गया। यीशु मसीह जब थे तो हेरोद राजा ने जो मंदिर की मरम्मत की थी, अच्छा मंदिर बना, बड़ा भवन बना दिया था, जगह बड़ी कर दी थी। वो भवन में अब पौलुस जाता है, हाथों से बनाया हुआ भवन में पौलुस जाता है, लेकिन एक अन्य जाति को लेके जाता है। इसीलिए लोग चिल्लाते, अरे तूने मंदिर को भ्रष्ट कर दिया। क्या लिखा है 28 पद में? हे इस्राएलियों, सहायता करो। हे इस्राएल लोग, सुनो सुनो, यह वही मनुष्य ये है वही पौलुस आदमी जो लोगों के और व्यवस्था के और इस स्थान के विरुद्ध में हर ये आदमी जगह कहता है प्रभु हाथों के बनाए हुए घर में रहता नहीं है, ये आदमी हमें सुन्नत करने से मना करता है, ये आदमी मूसा की व्यवस्था में नहीं चलता है। ऐसा आदमी पाउल हर जगह सब लोगों को सिखाता है, यहाँ तक यूनानियों को अरे ये आदमी ने यूनानी लोगों को भी अंदर मंदिर में लेके आया, मंदिर में लेकर उसने इस पवित्र स्थान को अपवित्र। अरे रे रे रे, मंदिर बहुत अशुद्ध हो गया। अरे भाई निकलो निकलो निकलो। तो मंदिर अशुद्ध होता था जब बेसुन्नत अलग लोग कोई जाता था मंदिर में। आप ताजमहल जा सकते हो, पर जो यहोवा का भवन है उसमें तो आप नहीं जा सकते हो। तीसरी बात, कैसे अशुद्ध हो जाता था मंदिर? यिर्मयाह 32वां अध्याय 34वां पद। वरन जो भवन मेरा कहलाता है, मेरा नाम का भवन है, ये तो यहोवा का भवन है। ऐसा उसमें भी उन्होंने अपनी घृणित वस्तुएं स्थापन करके वहां पे अलग अलग लेके आते थे जो परमेश्वर को नहीं पसंद था। ऐसा सोना या परमेश्वर को जो सोना दूसरे को दिया जाता था, फिर वो मंदिर में लेके आते थे। या फिर ऐसी चीज जो दान वो अलग हो, चोरी हुआ दान। आज तो मैंने ऐसे सुना होगा, आपने भी सुना होगा, लोग बड़ा चोरी बड़ी हाथ मारते, लूटफाट करते, फिर जो कोई मंदिर होता है, मस्जिद होता है, कोई भी होता है, वहां पे बाहर रख देते, बोले माफ करना ये तुम्हारे भवन के लिए। तो ऐसे भी लोग होते, ट्रक बक चला के बोले वहां रख देते पैसा, लाखों रुपया करोड़ों रुपया, बोले बना देना अपना भवन अपना बनाना है वो। तो परमेश्वर कहता है नहीं, और लोगों ने ऐसी घृणित वस्तु लेकर मेरे नाम की निंदा की है। होशिया 9वां अध्याय 4वां पद। वे यहोवा के लिए दाख मधु का अर्ध न देंगे और न उनके बलिदान उसको भाएंगे। परमेश्वर नहीं लेगा भवन में तुम्हारी बातों को। उनकी रोटी सोख करने वालों का सा भोजन ठहरेगी, जितने उसे खाएंगे सब अशुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि उनकी भोजन वस्तु उनकी भूख बुझाने की ही के लिए है होगी, वह यहोवा के भवन में न आ सकेगी। तो यहाँ पे परमेश्वर ने मना किया था, ऐसी बातों को आपको नहीं लाना है। मेरा भवन, परमेश्वर कहता है मेरे लिए सुलेमान ने बनाया, मेरा भवन यहोवा का भवन था वो। आमीन। यीशु मसीह ने कहा मत्ती के सुसमाचार 23वां अध्याय 35वां पद, पता है जो न्यायी लोग थे उनका खून तो धरती पे बहा था, लेकिन जकारिया करके जो थे सेवक, उस जो परमेश्वर का दास, उसका खून मंदिर में बहाया गया था। तो जो परमेश्वर के दास का खून यदि मंदिर में बहा जाता है तो यहोवा को बड़ा दुख होता है, और पवित्र मंदिर को भी ऐसा कहा जाता है भ्रष्ट हो गया, मेरा मंदिर भ्रष्ट हो गया, मेरे घर में खून हो गया, मेरे घर में मौत हो गई। ऐसे भी लोग होते, मान लो घर में मौत हो गई तो लोग घर खाली कर देते। मान लो किसी ने सुसाइड किया, बोले घर खाली कर दो, ये जगह रहने को अच्छी बात नहीं है। ऐसे परमेश्वर के भवन में यदि खून हो जाए परमेश्वर का दास का, तो उसको भी अशुद्ध माना जाता है। एजिकेल 9वां अध्याय का 7वां पद। एजिकेल 9:7 वहां पे लिखा है तुमने मेरे पवित्र भवन को भ्रष्ट कर दिया है। क्या लिखा है? फिर उसने उनसे कहा, भवन को अशुद्ध करो और आंगनों को लोथों से भर दो, चलो लोगों को मारो लोट दो, यानी सारे जगहों पर लोग भागोड़ है, आंगनों को भर दो, सबकी मौत से भर दो, चलो बाहर निकलो। तब वे निकलकर नगर में मारने लगे। देखा, तो इसीलिए भवन बनना है कि वहां पे खून खराबा हो।
यहोवा का भवन लोग बनाते थे, लेकिन जैसे ऐसी ऐसी चीज होती थी तब यहोवा को मन में बड़ा दुख होता था। यहोवा परमेश्वर को दुख तब होता है जब भवन में उसकी आराधना न हो लेकिन शैतान की आराधना हो, तब परमेश्वर को बड़ा दुख होता है, गुस्सा भी आता है और तब अंत शुरू हो जाता है। अगर आपने पढ़ा होगा यूहन्ना सुसमाचार 10वां अध्याय 22वां पद, ये बाइबल में नहीं है पर ये सच बात है, जो मकाबी के समय की बात है। मकाबी यानी जो ये शब्द जो है वो ये जो अरबी लोगों का शब्द है, यानी मकाबा यानी हथौड़ा। तो हथौड़े चलाने वाले जो यहूदी लोग थे, यहूदी याजक लोग थे, ऐसे वर्ग थे, बोले हम यहोवा के लिए मर मिटने तैयार है, हम मंदिर बनाएंगे, मंदिर को बिल्कुल अशुद्ध नहीं करने का है। ऐसे प्रभु के लोगों मकाबी लोग कहा गया था। ये मकाबी लोग बोले, ये लोग तो बोले मकाबी लोग हैं। वो नाम तभी आया जब भवन जो था उसमें जो सुअर था उसको काट के डाला गया था, तब ये लोग बड़े गुस्से हो गए थे और तब उन्होंने शुरू किया था, भवन को शुद्ध करने का दिन चालू कर दिया। और जो यूहन्ना 10वां अध्याय 22वां पद में ये शब्द आया, मंदिर का शुद्धिकरण का दिन एक पर्व शुरू हुआ। जैसे पास का पर्व वो तो मूसा ने शुरू किया था, ये सारे जो पर्व थे वो मूसा ने किए थे, लेकिन ये जो पर्व नया आया जो 22वां पद में लिखा है, यरूशलेम में स्थापन पर्व मनाया जा रहा था। स्थापन पर्व शुरू कब हुआ? तो ये मक्काबियों के समय से शुरू हुआ। इसका इतिहास आपको नहीं पता होगा, ये क्योंकि बाइबल की कहानी नहीं है, ये बाइबल के ही ऐसे जो दूसरा जो बाइबल, संपूर्ण बाइबल जो कैथलिक लोग यूज करते हैं या फिर जो दूसरे बुक्स है उसमें ये बात पाई जाती है। इतिहास ऐसा है कि ये सुअर को काटा गया था अच्छे परमेश्वर के भवन में और वो अशुद्ध हो गया था, तब इन्होंने सब मरम्मत की थी, साफ किया था, खून प्रभु के जो पाक जो बलि का खून और पानी छिड़क कर तेल लगाकर सारी जगह पे शुद्ध करके उन्होंने ये दिन बनाया था कि ये प्रतिष्ठा पर्व या फिर शुद्ध करने का या फिर स्थापन पर्व, मंदिर को फिर से स्थापन करने का पर्व ये शुरू हुआ था। और तब बोले ठंडी थी, क्या था? यीशु मसीह जब थे तभी ये, और जाड़े की ऋतु थी, जाड़े की ऋतु थी। जो राजा एंतिकोस, जो उसको मैडमैन कहा जाता था, पागल आदमी, उसने सुअर का खून करके या फिर उसको काट कर मंदिर को भ्रष्ट किया था। वो राजा के समय लोग डरते थे। ये एंतिकोस 4 वो राजा का समय का मैं ये शुरू हो गया था, पागल आदमी ने ये किया था। तब ये शुरू हुआ कि भाई ये मकाबी की शुरुआत हुई, ये यहूदियों का बड़ा सुरवीर का ग्रुप हो गया था और वो लोग हथौड़े चलाने वाले, यानी सबको मिटा देंगे हम, मंदिर के खिलाफ किसी को जाना नहीं है, ऐसे शुरू हुआ था। एजरा 3 अध्याय 1 से 13 पद, बहुत लंबी कहानी। यहाँ पे ये जो बात है, पूरा मंदिर बनाया गया, फिर उसको हेरोद राजा ने उसको नया किया, या इतिहास की बात है। यीशु मसीह के 37 यानी 27 साल के पहले ये मंदिर की बन गया था, हेरोद राजा ने बनाया था। यूहन्ना 2 अध्याय 20वां पद सुनना भी, यहां पे लिखा है, यीशु मसीह ने जब कहा मंदिर को ढा डालो, गिरा दो और मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदी लोग ने कहा पागल हो गया है क्या तू? ये मंदिर को बनाते बनाते तो 40 साल लगे और तू कहता मैं 3 दिन में बना दूंगा। यीशु मसीह जब थे तब वो मंदिर में जाया करते थे और मंदिर में जाके प्रचार भी कर रहे थे। यीशु मसीह ने मंदिर के विषय में देखे मत्ती के सुसमाचार 24वां अध्याय, प्रभु ने मंदिर में जाके कहा पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा, मैं भविष्यवाणी करता हूं, ऐसा करके भविष्यवाणी की थी। तब यीशु ने हाथों से बनाया हुआ भवन की बात की थी, पर यूहन्ना 2:19 में अपने शरीर की बात की थी।
और लोगों ने कहा यीशु मसीह ने मंदिर के विरुद्ध में बोला है, उसको फांसी पे या उसको टंगा जाए। उसको इसीलिए मार दिया गया यीशु को, क्योंकि उसने भवन के विरुद्ध में, हाथों से बनाया हुआ परमेश्वर का भवन, यहोवा का भवन, जो प्रार्थना का भवन है, जो पवित्र स्थान है, उसको लेकर बोल दिया। इसीलिए यीशु को क्रूस पर टांग दिया गया था। मत्ती के सुसमाचार 26वां अध्याय इसका 61, यानी इसमें क्या बोलते हैं 61 पद में यीशु मसीह को इसलिए मारा गया क्योंकि उसने मंदिर के खिलाफ बोला। तो लोग मंदिर के खिलाफ बोलना या मंदिर में कुछ करना, गलत चीज को लाना या परदेसी को लाना, या फिर मंदिर में पवित्र सेवकों की जगह पर कोई दूसरा, यदि उसका ये पवित्र सेवक का यदि खून हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो बात को लेकर लोग बड़े गंभीर थे और पवित्र मंदिर के लिए बड़े उनका प्यार था। मुसलमान की 3 जगह है, वो तो उनकी बात है, कहां वो लोग जो अभी जो मंदिर बना है, जो जगह उनकी बनी है, मस्जिद बनी है, अल-अक्सा मस्जिद, कहा जाता है कि ये जगह जो थी वो अब्राहम ने अपने बेटे यानी इसाक, वो तो इस्माइल मानते, इसाक की बलि दी थी, और वो जगह वो है। लोग कहते हैं कि युद्ध करके मंदिर कैसे बन सकता है, लोग कहते हैं कि ये तो असंभव है, पर परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर ये सोच भी दे सकता है और परमेश्वर भवन बना भी सकता है। यदि भवन बनेगा तो क्या क्या होगा, वो भी बात हम चर्चा करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु हरे को आशीष दे, सहाय करे इस बात को फिर से पढ़ना समझना। प्रभु हरे को अनुग्रह दे। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते, ये सारी सच्चाई के लिए धन्यवाद। प्रभु आपके लोग जो पवित्र आत्मा पाए हुए हैं वो तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो लोग अब तक पवित्र आत्मा नहीं पाए हुए, वो लोगों ने मसीह को अब तक ग्रहण नहीं किया है, ऐसे हमारे भाई यहूदी भाई बहन इज़राइल के लोग, वो अंधेरे में है, उनको जल्दी मंदिर बनाने के लिए प्रभु अनुग्रह दो। मंदिर बना पाए जिससे वो आपके पास लौट पाए, मंदिर बना पाए जिससे शैतान का नाश हो जाए, मंदिर बना पाए जिससे जो उनका समय है परदेशियों विदेशियों का, वो समय उनका भी मिले, और वो जो चाहे बर्बाद करना जितना भी चाहे वो कर ले, और प्रभु आपका न्याय आ जाए। प्रभु धन्यवाद ये आपके वचनों के लिए, आपकी सच्चाई के लिए। आप खुद चाहते थे मंदिर बने, आप खुद मंदिर बनाने के लिए उनको जगह भी दी, आप खुद मंदिर बने, इसीलिए प्रभु आपने कहा ये जगह मेरा नाम रहेगा, मेरे नाम से यहां विनती की जाएगी, प्रार्थना का भवन हो जाएगा। आपकी इच्छा थी और वो जगह को परम पवित्र स्थान या पूरी बड़ा महा पवित्र जगह कहा गया। वही जगह जो प्रभु आपके दास अब्राहम ने बलि दी। प्रभु आप चाहते हो इज़राइल मैं उनके पास आ जाऊं, वो मुझे जान ले, मुझसे प्यार करने लगे। प्रभु धन्यवाद सारी बातों के लिए, जो बातें आज समझाई सिखाई है वो बोई जाए, 100 गुना फल लाए, जो झूठी शिक्षा है सबका अंत हो जाए, सच्चाई की राह पे उजाले की राह पे सब आ जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। आकाश मना हमारा बाप, तुम्हारा नाम पवित्र बनाओ, तुम्हारा राज्य आओ, जम आकाश में तें पृथ्वी पर तुम्हारी इच्छा पूरी था, जैसे आज दिन आपको जब माफ करो छू तें माफ करो, सुन लो सत्य को करो, राज्य तथा पराक्रम महिमा सरकार समाज। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ये शेयर करते रहना और सवाल है तो आप करते रहना। गॉड ब्लेस यू। शामिल आया, चलो
शालोम